आज हम द हंट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया मूवी है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की अथीना को देखते हैं जो ग्रुप चैट में मैसेज कर रही होती है और सभी मीम्स सेंड करके हंस रही होती है। तभी अथीना को एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि आज मेंशन में हंट होने वाला है। जिसके बाद हम एक एयरप्लेन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी एयर हॉस्टेस से स्नैक्स मांगता है। एयर हॉस्टेस मेन्यू बताती है पर वो आदमी बोलता है कि कुछ ऐसी चीज लाओ जो किचन में बनाई जाती है। तभी उनके पीछे से एक थरथराता हुआ आदमी आता है। स्नैक्स मांगने वाला आदमी उठता है और बोलता है कि तुम में से कोई एक जाग रहा है। जिसके बाद एक बूढ़ा आदमी जागता है और उस थरथराते हुए आदमी को रोकता है और एयर हॉस्टेस से पेन मांगता है और उस पेन को उस थरथराते हुए आदमी को मार देता है। हालांकि वो आदमी मरा नहीं होता है और वो शैंपेन की बोतल से उस बूढ़े आदमी को मारता है। यह आवाज अथीना को सुनाई देती है और वो चलते हुए जाती है और अपनी हील्स को उस थरथराते हुए आदमी की आंख में घुसा देती है। स्नैक्स मांगने वाला आदमी बोलता है कि ये अभी शुरू नहीं हुआ। अथीना बोलती है कि वॉर में कोई भी इमोशन नहीं होते और वो उस आदमी की आंख अपने हील से निकालती है। जिसके बाद उस आदमी को ले जाया जाता है और उस आदमी के पास ही एक ब्लॉन्ड लड़की पड़ी होती है। अगले सीन में हम उसी ब्लॉन्ड लड़की को एक जगह पर उठता हुआ देखते हैं। उसका मुंह बंधा हुआ होता है। वो मुंह को खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खोल पाती। वो रिवर की दूसरी तरफ एक और लड़की को देखती है जिसका मुंह भी बंद होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है और वो लड़की उसे इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। आगे जाने पर इस लड़की को एक मैदान दिखता है और कई सारे लोग जो वहाँ जा रहे हैं उन्हें मैदान में कई सारे बॉक्सेस रखे दिखते हैं। एक आदमी जाकर एक बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। एक बूढ़ा आदमी डॉन उसको वार्न करता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। और वो आदमी उस वुडन बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर से एक पिग निकलता है और अंदर देखने पर उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं। सब हथियार लेने के लिए आते हैं। वो हथियार आपस में बांटते हैं। ब्लॉन्ड गर्ल को उसके अंदर मुंह पर बंधे हुए गैगल की चाबी मिलती है। वो लोग हथियार आपस में बांट रहे होते हैं कि तभी गन फायरिंग होने लगती है। सब खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। एक लड़की भागते जाती है लेकिन उसे गन शॉट से मार दिया जाता है। ब्लॉन्ड गर्ल को बीच सर पर गोली लगती है। एक और आदमी मारा जाता है जो गन फायरिंग की आवाज वाले एरिया में गोली चला रहा होता है। एक और लड़की भागते हुए जाती है और एक गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी उसे देखता है और उसकी मदद करने जाता है। वो आदमी देखता है कि गड्ढे में वो नोकीली चीजों पर गिर गई है। वो लड़की को निकालता है और उसके साथ आगे जाने लगता है। आगे जाते वक्त वो एक लैंड माइन पर पैर रख देता है जिससे दोनों मारे जाते हैं। इसी बीच एक आदमी भागता हुआ एक फेंस के पास पहुंचता है। उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो अपनी गन निकालता है। हालांकि ये वही आदमी होता है जिसने क्रेट को खोला था। दो और लोग वहां पर आते हैं जिसके बाद ये लोग फेंस को पार करने लगते हैं। आखिर में क्रेट वाला आदमी पार करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक तीर आकर लगता है। वो और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसे एक और तीर लगता है और वो कई तीर लगने के बाद वो मारा जाता है। बचे हुए तीनों लोग एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं जहाँ पर दो बूढ़े दंपत्ति थे। वो लोग वहाँ से सामान लेने लगते हैं। फेंस वाला आदमी पुलिस को कॉल करता है। पुलिस उन्हें बताती है कि वो जल्द ही उन्हें बचाने आ जाएंगे। तभी उनमें से एक आदमी एक जहरीला डोनट खाकर चोक करने लगता है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि उन दोनों बूढ़े कपल्स ने मास्क पहना हुआ है। वो दोनों गैस छोड़ देते हैं। फेंस वाला आदमी उन्हें मारने को करता है। इससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी उस फेंस वाले आदमी को गोली मार देता है। तीसरे आदमी को भी ये लोग गैस से मार देते हैं। जिसके बाद ये लोग उनकी बॉडी को हटा रहे होते हैं और ये लोग उस जगह को ऐसा करते हैं जैसा वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। उस फेंस वाले आदमी को हटाते वक्त बूढ़ी लेडी देखती है कि इस आदमी के हाथ में वेडिंग रिंग है। जिसके बाद वो बूढ़े आदमी से पूछती है कि क्या हमने सही किया। बूढ़ा आदमी बोलता है हमने बिल्कुल सही किया। हमने जिसको मारा वो एक मॉन्स्टर था और रेसिस्ट भी। जिसके बाद ये दोनों रेसिज्म के बारे में बहस करने लगते हैं। जिसके बाद उन्हें रेडियो से मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि एक लड़की उनकी तरफ बढ़ रही है। वो दोनों कपल्स फिर से अपने एक्ट के लिए तैयारी करते हैं। वहीं रिवर के पार वाली ब्लॉन्ड लड़की अंदर आती है और सिगरेट मांगती है और पूछती है कि वो कहाँ है। कपल्स बताते हैं कि वो लोग आर्कम में हैं। जिसके बाद वो लड़की उसी लेडी पर हमला करके उसे मार देती है और अंदर जाकर उस बूढ़े आदमी को भी मारती है और बोलती है कि सिगरेट का प्राइस बहुत कम है आर्कम के हिसाब से। जिसके बाद वो लड़की बाहर निकलती है। उसे अपने पास एक ट्रक दिखता है। ट्रक को ठीक से देखने पर उसे पता चलता है कि ट्रक की नंबर प्लेट आर्कम की नकली नंबर प्लेट से छुपाई गई है। ये जगह कोरोदिया है। उसे ट्रक में एक बम फिट भी दिखता है जो ट्रक को खोलने पर फट जाएगा। वो रेडियो लेकर छुप जाती है। बूढ़े कपल का जवाब न आने पर वो लोग एक ड्रोन को भेजते हैं। हालांकि उस ड्रोन को एक गैरी नाम का आदमी फोड़ देता है। जिसके बाद गैरी ट्रक के पास जाने लगता है। वो लड़की गैरी को रोकती है और उसे ट्रक के बारे में बताती है और उसे ये भी बोलती है कि तुमने ड्रोन को तोड़कर उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में बता दिया है। जिसके बाद इस लड़की जिसका नाम क्रिस्टीन है रास्ते में रेलवे लाइन देखती है और उसकी तरफ जाने लगती है। गैरी भी उसके पीछे जाने लगता है। दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी गैरी इस सिचुएशन के बारे में अपनी एक थ्योरी देता है। वो बोलता है
है कि कुछ लिबरलिस्ट, ग्लोबलिस्ट, एलीट किडनैपर्स ने नॉर्मल लोगों को किडनैप किया है, यहाँ पकड़कर जानवरों की तरह मारने के लिए। हालांकि क्रिस्टीन उसकी थ्योरी पर ज्यादा यकीन नहीं करती। तभी उन्हें एक ट्रेन की आवाज आती है। दोनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन में उन्हें कई सारे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इमिग्रेंट्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर गैरी बोलता है कि ये लोग एक्टर हैं। आगे जाकर ट्रेन रुकती है और मिलिट्री सभी इमिग्रेंट्स को बाहर निकालती है, गैरी और क्रिस्टीन को भी। गैरी जाकर सोल्जर से बात करता है और बताता है कि वो और क्रिस्टीन अमेरिकन है और ये सभी लोग एक्टर्स हैं। हालांकि तभी इमिग्रेंट में से एक आदमी उनके पास आता है और बताता है कि वो बस अकेला सोलो एक्टर है और तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ये एक असली रेड है। गैरी को बड़ा गुस्सा आता है और वो ग्रेनेड उस आदमी के पेंट में डाल देता है, जिससे उस आदमी की फट जाती है। क्रिस्टीन को रिफ्यूजी कैंप में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो इंग्लिश स्पीकिंग ऑफिसर से मिलती है। क्रिस्टीन उनसे अमेरिकन एम्बेसी से बात करने के लिए कहती है। वो लोग उन्हें एक और आदमी डॉन को दिखाते हैं, जो वहाँ से भागा हुआ होता है। डॉन भी क्रिस्टीन को वही गैरी वाली थ्योरी बताता है। जिसके बाद एक अमेरिकन एम्बेसी से ऑफिसर आकर डॉन और क्रिस्टीन को ले जाता है। वो ऑफिसर डॉन और क्रिस्टीन से पूछता है कि तुम्हें हंट के लिए क्यों चुना गया। जिसके बाद क्रिस्टीन उस आदमी को कार से बाहर फेंक देती है और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है। डॉन क्रिस्टीन से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। जिसके बाद उन्हें कार में गैरी की बॉडी मिलती है और उसके साथ एक मैप भी होता है, जिससे पता चलता है कि वो आदमी भी उनके साथ मिला हुआ है। डॉन अकेले ही कार से जाने के लिए कहता है, पर क्रिस्टीन मना कर देती है। जिसके बाद वो एक भयानक कहानी सुनाती है, जैक द रैबिट और बॉक्स टर्टल, जिसमें जो जैक द रैबिट होता है वो बहुत ही हरामी रहता है और वो धोखे से बॉक्स टर्टल और उसकी पूरी फैमिली को मार डालता है। जिसके बाद हम एक जगह पर वही एरोप्लेन वाले दो लोगों को बहस करते हुए देखते हैं। जिसके बाद उनमें से एक आदमी बाहर मूतने के लिए जाता है। डॉन उसे पिग के साथ डिस्ट्रैक्ट करता है और क्रिस्टीन उसे मार डालती है। बाहर की आवाज सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं और जैसे ही डॉन अंदर पिग फेंकता है, सब उसे गोलियों से मारने लगते हैं। इसी बीच क्रिस्टीन पीछे से आकर उनमें से एक को मार देती है। जिसके बाद वो आगे के लोगों को मारने लगती है। पहले वो सोल्जर्स को मारती है, जिसके बाद वो एक औरत को चाकू से मारती है। जिसके बाद उसकी एक आदमी से गन तक पहुंचने के लिए लड़ाई होती है और वो उसे भी मार देती है। जिसके बाद वो एक बाहर भाग रहे आदमी को मारती है। उसे लगता है कि वो सबको मार चुकी है। तभी एक सोल्जर उस पर हमला कर देता है। क्रिस्टीन उससे भी लड़ते हुए उसे पाइप से मारती है। जिसके बाद क्रिस्टीन अपनी गन उस औरत की तरफ करती है जिसे उसने पहले चाकू मारा था। तभी डॉन वहाँ पर आ जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि वो एक औरत है। जिसके बाद क्रिस्टीन उस औरत से पूछती है कि क्या किसी को उसके जेंडर की वजह से जिंदा छोड़ देना चाहिए, और वो घायल औरत बोलती है नहीं। जिसके बाद क्रिस्टीन उसे गोली मार देती है। इसी बीच एथीना रेडियो पर कॉल करती है और डॉन से पूछती है कि क्या उसने क्रिस्टीन को मार दिया। डॉन बोलता है कि एथीना की कही बात पर यकीन मत करो। डॉन क्रिस्टीन की तरफ गन कर लेता है। क्रिस्टीन उसे गन नीचे रखने के लिए कहती है। डॉन मना कर देता है। जिसके बाद क्रिस्टीन डॉन को भी गोली मार देती है। जिसके बाद क्रिस्टीन जाकर एक घायल सोल्जर से एथीना की लोकेशन मांगती है और उसे भी गोली मार देती है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि एथीना के ग्रुप में आया हुआ हंट का मैसेज असल में एक मजाक था, पर उसके पब्लिक होने के बाद इंटरनेट पर बहुत आउटरीच हुआ, जिससे एथीना और उसके ग्रुप वालों को अपनी जॉब खोनी पड़ी। उनका सोशल मीडिया पर भी बहुत मजाक बना। जिसके बाद एथीना ने मजाक उड़ाने वाले कई पार्टिसिपेंट्स को एक साथ लाया। साथ लाते वक्त एथीना ने एक पोस्ट देखा जो क्रिस्टीन नाम की एक लड़की ने किया था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। जिसके बाद प्रेजेंट में क्रिस्टीन एथीना के घर में जाती है, जहाँ पर एथीना उसे बताती है कि उसने उस गलत पोस्ट करने वाली क्रिस्टीन की जगह गलत क्रिस्टीन को अगवा कर लिया। जिसके बाद क्रिस्टीन बहुत गुस्सा होती है और दोनों लड़ने लगते हैं। क्रिस्टीन कई सारी चीजें एथीना की तरफ फेंकती है, पर एथीना सभी से बच जाती है। दोनों लड़ते हैं और इसी बीच एथीना एक वेजिटेबल कटर क्रिस्टीन पर घुसा देती है। क्रिस्टीन भी वेजिटेबल कटर के दूसरे हिस्से को एथीना को घुसा देती है और दोनों लड़ते हुए गिर जाते हैं। लेकिन एथीना मर जाती है, पर क्रिस्टीन बच जाती है। जिसके बाद वो उठती है और एक ब्रेड सैंडविच खाती है और ब्लावर से अपने घाव को जलाती है ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। फाइनल सीन में क्रिस्टीन एथीना के कपड़े पहनती है, उसके डॉग को साथ लेती है और उसके प्लेन में चली जाती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है।